आज हम एनालिसिस करेंगे अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। इसका वेबसाइट का नाम है apollohospital.com। इसका BSE कोड है 508869। NSE इसका नाम है अपोलो जो हॉस्पिटल का शॉर्ट फॉर्म है। 17 फरवरी का क्लोजिंग प्राइस इसका है 6300। राउंड फिगर में नंबर में इसका क्लोजिंग हुआ है एंड इसका इंक्लाइन आज के दिन कितना था 0.47%। इसके बाद इसका अबाउट में पढ़ते हैं। अपोलो हॉस्पिटल वॉज एस्टैब्लिश 1983 में एस्टैब्लिश हुआ था बाय डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी। किनके द्वारा हुआ था ये? डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी के द्वारा ये एस्टैब्लिश हुआ था। रीवन आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर इन इंडिया, हैज द नेशन फर्स्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल्स इज acclaimed for pioneering the private healthcare revolution in the country। सॉरी, ये पाइनरिंग या पिनरिंग जो भी है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो रहा है, माफ़ कर देना। तो प्राइवेट हेल्थ केयर रिवोल्यूशन इन द कंट्री। इसके बाद अपोलो हॉस्पिटल वाज emerged as Asia foremost integrated healthcare service provider and has a robust presence across the healthcare ecosystem including hospitals, pharmacy, primary care and diagnostic clinic and several रिटेल हेल्थ मॉडल्स। ये सब जो सब ऑफर करता है ये सब लिखा इधर मेंशन हुआ है। डायग्नोस्टिक, प्राइमरी केयर, फार्मेसी वगैरह जो भी इसका सेल्स है जो प्रोवाइड करता है ये इधर ये मेंशन हुआ है। इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर का ये स्टॉक है। इसका मार्केट कैप्चर कितना है? 90,643 CR। मीन्स ये एक लार्ज कैप का स्टॉक है। CMP इसका करंट प्राइस चल रहा है 6,300। 52 वीक हाई है 7,545 एंड 52 वीक लो है 5,691। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है? 69.2। इन्वेस्टर लोग जो इसमें इन्वेस्ट किए हैं इनके हिसाब से ये ऑलमोस्ट 70%, मीन 69, अप्रोक्सीमेटली मैं 70 बोल रहा हूँ बट ये 69 नहीं बोला जाता है। 69% का ये रिटर्न दे रहा है पर ईयर। इसका बुक वैल्यू कितना है? 522। तो फिर बुक वैल्यू के हिसाब से अभी हम इन्वेस्ट करना लायक है कि नहीं वो चेक करेंगे। सिंपली CMP डिवाइड बुक वैल्यू करेंगे। 6,300 डिवाइड 522। 6,300 डिवाइड 522 12.06 मीन से बहुत ओवर ग्रोथ का स्टॉक है अभी ये। अभी इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना लायक नहीं है क्योंकि ये बहुत ओवर ग्रोथ अभी हो चुका है ये स्टॉक। डिविडेंड यील्ड 0.25%। एक जो स्टॉक है जो हेल्थ केयर सेक्टर में जो डिविडेंड दे रहा है, कम से कम कितना स्टॉक है वो देता ही नहीं है वो डिविडेंड वगैरह। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 15.1%। ये इसका मिनिमम 20% होना चाहिए ये, बट ये 15.1% है। 5% कम है एंड ये एक लार्ज कैप का स्टॉक है, इसके हिसाब से ये ज़्यादा होना चाहिए बट ये 15.1% है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी ये 15% से ऊपर होना चाहिए एंड ये 13.3% है। इसका मिनिमम 20%, इसका मिनिमम 15%। आपको याद रखना चाहिए ये सब चीज़। ये 13.3%। फेस वैल्यू कंपनी का 5 सही है। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर से कितना? 13.0%। ये जो 13.0% है जो लोग एज्यूम कर रहे हैं वो 5 ईयर्स में ज़्यादा दिखना चाहिए बट ये कम दिखा रहा है। INT कवरेज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5.09, ये 3 से ऊपर होना चाहिए एंड ये 5 है, ऑलमोस्ट 6 ही है ये। तो फिर हम इसको 6 तो नहीं है 5 ही पकड़ेंगे क्योंकि 5.09 है। सॉरी मैं गलती से 6 बोल दिया क्योंकि 5.9 में सोचा, ये 5.09 है। तो फिर 5 ईयर्स तक कंपनी को चला सकता है, इसके पास इतना फंड है। इसके बाद डेप टू इक्विटी 0.98, ऑलमोस्ट 1 ही है। EPS अर्निंग पर शेयर डेप टू इक्विटी इसका बहुत ख़राब है क्योंकि 1 मीन्स बहुत ख़राब होता है कंपनी का 1 डेप टू इक्विटी मीन्स। तो फिर EPS अर्निंग पर शेयर कितना है? 91.1%। मीन्स ये पर शेयर में 91 रुपीज़ का ये इनकम कर रहा है। तो फिर लास्ट 3 ईयर्स का EPS चेक करेंगे। सिंपली 91.1 तो फिर लास्ट 3 ईयर्स में हम चेक करने से हमको पता चलेगा ये हमको पर ईयर कितना % का रिटर्न दे रहा है। तो फिर लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाके चेक करेंगे कितना है? 10.46। सिंपली इसको माइनस करेंगे 10.46 के साथ। ये 80 रुपीज़ का हमको पर ईयर हमको ये प्रॉफिट दे रहा है बट परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपली डिवाइड करेंगे। लास्ट 3 ईयर्स की EPS के साथ डिवाइड करेंगे इसको। कितना है? 10.46 जितना भी आया इंटू 100, शायद 800% या कितना आएगा? 770.9, ऑलमोस्ट 771% का ये हमको पर ईयर रिटर्न दे रहा है। इससे हमको समझ आ रहा है कि ये लॉन्ग टर्म के बेसिस पे अच्छा रिटर्न दे रहा है। इसके बाद इसका सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में 21.8% एंड सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में 14.7%। मीन्स इसका सेल्स ग्रोथ अच्छा हो रहा है। इसके बाद इसका एडवांटेज देखेंगे। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 34.3% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स एंड हेल्दी डिविडेंड पे आउट ये
दे रहा है, कितना दे रहा है 22.6%। एंड इसका एक ही डिसएडवांटेज है, जो ROI जो तो ख़राब दे रहा है, वो मिनिमम को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एंड एक ये ओवरग्रोथ स्टॉक है अभी। इसके बाद इसके साथ सेम स्टॉक मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ, इसका सभी का एनालिसिस लाऊंगा धीरे धीरे, एंड मैक्स हेल्थ केयर का जल्दी ही लाऊंगा मैं। इसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट में देखते हैं इसका सेल्स कितना हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट में इसका सेल्स हुआ है 5527 CR, एंड इसका एक्सपेंस हुआ है 4765 CR। मीन्स ऑलमोस्ट इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है 14% का। तो इसका 13, 14, 15 एवरेज में रहता है इसका प्रॉफिट मार्जिन, तो फिर सही है। इसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रोमोटर्स के पास कितना है 29.33%। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 45.27, जो बहुत ख़राब है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कभी भी वो बेच सकते हैं, इनका कुछ गारंटी वारंटी नहीं है। DIA कुछ भी हम बोल सकते हैं, बट FII कभी बेच सकते हैं, इनके पास ज़्यादा होल्डिंग है। इसके बाद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 19.97, गवर्नमेंट के पास है 0.23%, एंड पब्लिक के पास है 5.21%। शेयर होल्डिंग पैटर्न बेहतर है, बट FII के पास ज़्यादा होल्डिंग है। ये जो प्रोमोटर्स के पास होना चाहिए बट वो अभी FII के पास है, बट अभी। इसके बाद इसका टेक्निकली के हिसाब से देखेंगे क्या है क्या नहीं है, बट फंडामेंटल तो अभी ये ओवरग्रोथ है, एंड इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप ले सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक नहीं है अभी। बाई भी कर सकते हो, ना भी बाई कर सकते हो। मेरे हिसाब से बाई मत कीजिए, क्योंकि इसका रिटर्न जो है बहुत ख़राब दे रहा है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक। इसके बाद इसका टेक्निकल देखते हैं एक बार। इसका 1 डे कैंडल फ्रेम है, ट्रेडिंग व्यू में ओपन किया हूँ मैं। और एक बात, मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ, एंड ये फुल्ली रॉ वीडियो में कुछ एडिट भी नहीं करता, क्योंकि मैं जो हूँ आपको वही मैं दिखाता हूँ। इसके बाद इसका प्राइस अभी चल रहा है 6300, एंड ये 1 डे कैंडल फ्रेम में ये सिंपली 200 EMA जो है, एंड जो 20 EMA है, जो 2 EMA लगाया हूँ आप देख सकते हो इधर। कुछ भी आप में छुपाता नहीं हूँ, जो मैं हूँ वही दिखाता हूँ आपको मैं। ये 200 EMA जो है एंड 20 EMA जो है, ये सिंपली क्रॉसिंग ओवर कर रहा है, तो फिर ये सिंपली अभी नीचे ही जा सकता है। एंड वो दिन भी ये नीचे ही गया है। वो दिन कब का दिन, ये 11 फरवरी को, एंड आज चल रहा है 17 फरवरी, तो फिर नीचे आ गया। जो भी इधर शॉर्ट किए होंगे, मतलब 18 फरवरी को, 11 फरवरी को ये कैंडल हुआ, तो फिर 12 फरवरी को जो भी शॉर्ट किए होंगे, अच्छा प्रॉफिट कमाए होंगे। कितने पॉइंट का ओपनिंग के साथ आप सेल करते होंगे, तो शॉर्ट करते होंगे, तो आपको प्रॉफिट मिला होगा 149 पॉइंट का। तो फिर अच्छा खासा ये शॉर्ट करने से प्रॉफिट होता है आप 12 फरवरी को। तो फिर आज के हिसाब से मैं आपको बोलूँगा, तो सिंपली अभी एक ग्रीन कैंडल हुआ है, एंड ये ग्रीन कैंडल एग्जिस्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो फिर ये 6085 को ब्रेकआउट किया तो आप शॉर्ट कर सकते हो, एंड 6367 को ब्रेकआउट किया तो फिर आप लॉन्ग कर सकते हो, सिंपली बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। एंड अभी के लिए आप बाई मत कीजिए, जो भी बाय कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए। एंड इसको ब्रेकआउट करने के बाद 6367 को ब्रेकआउट करने के बाद आप टारगेट रख सकते हो, सिंपली ये वाला कैंडल को हाई 6811, मीन्स ऑलमोस्ट 6800 कितना रहेगा। इधर से आप भी लोगे इसको ब्रेकआउट करने के बाद 6800, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का आपको टारगेट आप ले सकते हो इस स्टॉक में। एंड ये तो इसका टेक्निकली था सिंपली, और कुछ भी नहीं है। एंड आपको निफ्टी 50 का मैं कल जो मैं एनालिसिस किया हूँ कल के दिन के लिए, आप चेक कर सकते हो इधर। एक मिनट, ये है निफ्टी 50 का 5 मिनट कैंडल फ्रेम है, इसका एनालिसिस मेरा जो हुआ है। एंड कल के लिए मैं प्रिपेयर हुआ हूँ, इसके हिसाब से ही मैं ट्रेड लूँगा। जो ये मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। एंड बैंक निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी का है सिंपली, ये आप चेक कर सकते हो। तो फिर आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। और मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ। 1 मिनट आप और एक बार चेक कर सकते हो। 1 मिनट, हाँ आप चेक कर सकते हो इधर। धन वगैरह में ओपन करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट ट्रेडिंग में अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ओपन करता हूँ। एंड ये 2 से ज़्यादा होने से पैसा मांगते हैं प्रीमियम प्लान के लिए। तो फिर आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू।